नमस्कार साथियों, देखिए राजीव प्रताप रूडी जो कि भाजपा के ही माननीय सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अमित शाह को पटखनी दे दी। अब पटखनी कैसे दी ये हम आपको बताएंगे, पूरी कहानी हम बताने जा रहे हैं। देखिए दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था और जिसमें कई एक बार से राजीव प्रताप रूडी निर्विरोध जीतते आए हैं, लेकिन अमित शाह को लगा खटका, क्योंकि वो आजकल जैसा लोग बता रहे हैं, बिहार के कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बिहार के बहुत सारे राजपूत नेता हैं जिनसे अमित शाह की बनती नहीं है, अमित शाह के गुड बुक में वो है नहीं। तो अब आखिर बात क्या है? आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बावजूद अमित शाह के गुड बुक में बिहार के राजपूत नेता क्यों नहीं है? क्या अमित शाह को बिहार के राजपूतों का वोट नहीं चाहिए? अब पूरा खेल क्या है वो समझिए, लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह होगा कि यह चैनल आप लोगों के सपोर्ट से ही चलता है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी बातों को जरूर रखें। चलिए आगे अब हम बात पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ और चुनाव में दो कैंडिडेट, सचिव पद के लिए राजीव प्रताप रूडी और सचिव पद के लिए संजीव बालिया। संजीव बालिया कौन है? पूर्व केंद्रीय मंत्री है और भाजपा के ही बड़े नेता है और उनको आशीर्वाद प्राप्त था किसका? भाजपा के चाणक्य, मोदी के करीबी, मोदी के सर्वा अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त था संजीव बालिया को। संजीव बालिया के खिलाफ कौन है? तो राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी कौन है? जो कई एक बार से लालू प्रसाद एवं उनके परिवार के सदस्यों को लोकसभा चुनाव में पटखनी देते आए हैं और लालू प्रसाद यादव को पटखनी देते देते ऐसी नौबत आ पड़ी कि उनको जो है अमित शाह को पटखनी देनी पड़ी, क्योंकि पटकथा ही ऐसा लिखा गया था। अब ऐसा क्या लिखा गया था? दर्शकों आपको बता दें कि पिछले 4 चुनावों से राजीव प्रताप रूडी निर्विरोध सचिव बनते थे और उनकी पत्नी का कहना है कि भाई जब लंदन भी जाते थे तो लंदन से कुछ सामान ले लेते थे, कुछ वहां से मंगवा लेते थे। तो हमने पूछा कि भाई इतना क्यों सोच रहे हो? तो राजीव प्रताप रूडी बोलते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को हमने अपने बच्चे की तरह पाला है, पोसा है, इसका ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अब वहां पे चुनाव हुआ तो राजीव प्रताप रूडी जो बार बार निर्विरोध जीतते हैं, जैसा कि राजीव प्रताप रूडी बताए कि पहले कोई इसमें चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था और इस बार कैंडिडेट दिया गया। कैंडिडेट भी किसी विपक्ष के दल से नहीं, किसी विपक्षीय माननीय सांसद ने नहीं, बल्कि कैंडिडेट भी दिया तो अमित शाह ने दिया। अब आपको बता दें, अमित शाह, जेपी नड्डा खुद फील्डिंग सेट करने बैठ गए कि बिहार के राजपूत नेता राजीव प्रताप रूडी को किसी भी प्रकार हरा दो। लेकिन नतीजा आपको पता होगा, नतीजा ये हुआ कि राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई। अब आपको ये भी बता दें कि अमित शाह यानी कि भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, भाजपा के क्या देश में चाणक्य कहे जाते हैं, और उनके कैंडिडेट कैसे हार गए? तो देखिए भैया, हुआ ये कि अमित शाह ने तो अपना आशीर्वाद संजीव बालिया को दे दिया और फील्डिंग सेट करने बैठ गए। वो और जेपी नड्डा तमाम अपने सांसदों को फोन करने बैठ गए कि भाई इस बार संजीव बालिया को सचिव बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को और राजीव प्रताप रूडी को हराना है। तो भाजपा के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो अमित शाह का बात माने, लेकिन राजीव प्रताप रूडी का अपना एक कद है। राजीव प्रताप रूडी अमित शाह से कहीं ज्यादा सीनियर लीडर है। राजीव प्रताप रूडी तब से केंद्र की राजनीति करते हैं जब अमित शाह गुजरात की राजनीति किया करते थे। तो सोचिए जरा कि एक तरह से अमित शाह के सीनियर लीडर हुए, उसके बावजूद इस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी के साथ किया जाता है। बताइए भला कि उन्हीं के पार्टी के सांसद, अमित शाह के ही पार्टी के सांसद है राजीव प्रताप रूडी, फिर भी अमित शाह क्यों चाह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए? अगर राजीव प्रताप रूडी मोदी और शाह के गुड बुक में होते तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार चुनावों में मात दे रहा है, उसको मंत्रिमंडल से दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन गुड बुक में न होने की वजह से ही राजीव प्रताप रूडी को मंत्रिमंडल से दूर रखा गया है। अब आपको बता दें कि भाई अमित शाह और जेपी नड्डा ने तो फील्डिंग सेट की, लेकिन इधर मीटिंग शुरू हो गई सपा की, कांग्रेस की, टीएमसी की, आरजेडी की कि भाई अब हम लोग क्या करें, इस बार क्या किया जाए। तो सभी लोगों ने जोर लगाकर अमित शाह को हराने के लिए, और राजीव प्रताप रूडी का अपना एक व्यक्तित्व है जो कि सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर पार्टी के लोगों से उनका मधुर संबंध है और इसी बात का फायदा, इसी व्यवहार का फायदा उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में मिला
और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में वो अच्छे खासे संख्या से संजीव बालिया से जीत गए। संजीव बालिया अमित शाह के कैंडिडेट से जीतना इतना आसान नहीं था। अब सोचिए, इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े नेता वोट डालने पहुंचे हैं। इससे पहले बहुत बड़े नेता, मंत्री स्तर के लोग बहुत ही कम आते थे, या सीनियर मंत्री तो आते भी नहीं थे, सिर्फ सांसद आते थे, अपना वोट करके जाते थे। लेकिन इस बार क्या देखने को मिला, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं को बस छोड़कर तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस चुनाव में वोट डालने पहुंचे और देखा आपने कि किस प्रकार राजीव प्रताप रूडी को मजबूती मिली। तो कुल मिलाकर यह बात तय होता है कि जो दिल्ली में बैठी हुई है गुजरात लॉबी, उसका हार शुरू हो चुका है, और हार किसी और के द्वारा नहीं बल्कि भाजपा के ही माननीय सांसद द्वारा। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।